कल कुछ जगहों से शिकायत आई थी, फ़ोन पे भी आई थी। तो हमने अपना स्टाफ भेज के उन जगहों पे, जैसे एक दुकान थी बेहट अड्डा, कोर्ट रोड, मॉडल शॉप, रेलवे रोड, घंटाघर के पास। तो वहाँ पे हमने अपना स्टाफ भेज के, और कुछ वहाँ पे लोग थे वो ज़बरदस्ती डिमांड भी कर रहे थे, दुकान में घुसने का प्रयास भी कर रहे थे कि दुकान से ज़्यादा शराब ले सकें, और वो आपस में जो है सेल्समैन से लड़ाई भी कर रहे थे। तो हमारे जो इंस्पेक्टर लोग हैं वहाँ पे गए, और वहाँ पे एक आध जगह पुलिस भी जो है उनकी मदद लेनी पड़ी। और हमने ज़्यादातर जहाँ जहाँ से शिकायत आई वहाँ पे अपना स्टाफ, एक एक सिपाही, दो दो सिपाही, जो जहाँ पे तैनात जैसी स्थिति थी। उसके बाद स्थिति नियंत्रित हुई और फिर कहीं से हमें शिकायतें नहीं आई। कल रात मैं भी दो तीन दुकानों पे मैं गया, कोर्ट रोड मॉडल शॉप पे गया, फिर उसके बाद एक दिल्ली रोड पे जो अंग्रेजी की दुकान थी, काफ़ी देर तक मैं वहाँ रात में खुद भी रुका रहा। और जहाँ जहाँ से यदि कोई ऐसी शिकायत आती, अभी भी फील्ड में जो है हमारे अपने जो सिपाही हैं वो वहाँ पे हैं। और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग शराब ले सकते हैं। जैसे विस्की के लिए दो बोतल अलाउड हैं, बाकी बियर की आप एक क्रेट ले सकते हैं, और अलग अलग उसके लिए अलग अलग लिमिट्स हैं। कुछ लोगों ने अफवाह भी फैला दी थी कि अब ये साल का अंत होने जा रहा है और ठेके ख़त्म हो रहे हैं, तो जो है हो सकता है ये जो है मतलब अपनी शराब सस्ते में निकालें। और इसी उसमें कई लोग दुकानों पे भीड़ लगा के पहुंच गए। और एक आध जगह जहाँ शिकायत आई कि जो है कुछ ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने सादे में भी लोग वहाँ पे तैनात किए हुए हैं। यदि कहीं से ऐसा भी आता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की क्या जाएगी। कार्रवाई होगी? अगर उसके लिए क्या चेतावनी? मान लीजिए कहीं से वो आती है, तो जो नियम, जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें कार्रवाई होगी। एक आदमी की एक पोजेशन लिमिट होती है, पोजेशन लिमिट से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकता है। तो यदि उससे कहीं भी ज़्यादा किसी के भी पास कोई शिकायत आएगी, या हम भी खुद इस पे निगरानी रखे हुए हैं, कहीं कोई ऐसा होता है तो बिल्कुल वहाँ पे छापेमारी की जाएगी और उसको पकड़ा जाएगा।